आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। इसमें कुछ नियम हैं, उन नियमों को भी समझना है और सवालों को भी हल करना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। ये सवाल है 1, 2 और एक सवाल और है तीसरा। इनमें कौन से गुण धर्म का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये सवाल है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा कोष्टक में -4/5 कोष्टक बंद। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो उत्तर आएगा -4/5। देखिए -4/5 का गुणा हम 1 से करेंगे तो कितना आएगा। इस गुणा में जो संख्या होती है उसका गुणा हम ऊपर वाली संख्या यानी अंश से करते हैं। तो 1 गुणा 4 हो गया, तो 4/5 वही आंसर आया। अब हमने क्या किया, अब हमने इस 1 को इधर रख लिया और इसको हमने इधर रख लिया। तो देखो 1 गुणा -4/5, 1 का गुणा फिर इससे करेंगे -4 से, तो 1 गुणा -4 बराबर -4/5 वही आया। कहने का मतलब है कि यानी चाहे आप किसी भी संख्या का 1 से गुणा करो या 1 का किसी संख्या से गुणा करो, उत्तर में वही संख्या आती है जिससे 1 का गुणा होता है। समझ में आ गया होगा। यानी 1 का गुणा करने पर वही संख्या उत्तर आती है, गुणनफल वही आता है। यदि आप 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 गुणा 1 करेंगे तो उत्तर में ये 2 ही आएगा। 2 एकम 2, 1 गुणा 10 करेंगे, 1 गुणा 10 करेंगे तो उत्तर आएगा 10। यानी एक संख्या से, यानी 1 से आप किसी भी संख्या का गुणा करो वही की वही संख्या आती है। तो इसको बोलते हैं हम, इस गुणधर्म को बोला जाता है गुणात्मक गुणनात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक इस गुणधर्म का नाम है। ये इसका उत्तर हो गया। यानी किसी भी संख्या का आप 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या गुणनफल आएगी। इसको गुणात्मक तत्समक गुणधर्म कहा जाता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। -13/17 गुणा कोष्ठक में -2/7 बराबर। अब इसको इधर वाले ये जो व्यंजक है इसको क्या किया है, इधर उल्टा कर दिया है। -2/7 को इधर लिख दिया है और -13/7 को 13/17 को इधर लिख दिया है। इतना से किया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है, देखो ये कोष्ठक है, इस कोष्ठक को हटा के भी इस पर लगा दिया है। अब जब हम परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, तो परिमेय संख्याएं गुणन में क्रम विनिमय होती हैं, यानी कि उनका क्रम बदल देने पर भी गुणा करने में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान के चलिए, मैं आपको इससे और एक सरल उदाहरण से बताता हूं। जैसे आपने 1 गुणा 2 किया तो भी उत्तर 2 एकम 2 आया, और आपने 2 गुणा 1 किया तो भी उत्तर 2 ही आया। यानी कि आप गुणा करने में आप संख्याओं को इधर से उधर कर दो, पलट दो, तब भी गुणा उतना ही आएगा। जैसे मैंने यहां 2 लिया, अब मैं यहां पे मान के चलो 4 गुणा 2 ले लूं, तो 4 गुणा 2 करेंगे तब भी 8 आएगा, और 2 गुणा 4 करेंगे तब भी 8 आएगा। ठीक है। अब इसमें इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम क्रम विनिमय बोलते हैं। क्रम विनिमय यानी क्रम बदल जाने पर भी उसका गुण नहीं बदलता है परिमेय संख्याओं में। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो गुणन में क्रम विनिमय होती हैं। तो यहां जब हम इसका गुणा करेंगे, -13/17 का गुणा -2/7 से करेंगे, या फिर इसको ऐसे उलट कर जब इधर लिखेंगे तो दोनों का गुणनफल कितना आएगा, बिल्कुल समान आएगा। ठीक है। जैसे इन दोनों का गुणा कर दीजिए ऊपर, 13 दूनी 26, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 13 दूनी 26/17 7 119। अब इधर गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। देखो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, 13 दूनी 26 17 7 119। सेम उत्तर आया, गुणनफल सेम है दोनों का। तो यहां
क्रम को बदलने पर उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है, गुणनफल में कोई उत्तर नहीं आता है। इसको बोला जाता है क्रम विनिमेयता। इसको बोला जाता है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता इसको बोला जाता है। ये इसका हल है, उत्तर हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल है -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। इसमें क्या किया है, -19/29 को क्या किया है, प्रतिलोम कर दिया है, यानी उल्टा कर दिया है। ये 29/19 हो गया, 29 चला गया ऊपर, 19 चला गया नीचे। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब हम इनको करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, और नीचे वाली संख्या का जो गुणनफल आएगा उससे हम ऊपर वाली संख्या को भाग दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में, यानी कि जब आप गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं, यानी किसी संख्या को प्रतिलोम करके उसका गुणा कर देते हैं, तो उसका उत्तर हमेशा एक ही आता है। यहां देखिए, अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं। 19 माइनस से माइनस कट गया, भाग दे दो। 19 का भाग 19 में दे दिया, एक बार गया। 29 का भाग 29 में दे दिया, एक बार गया। 1 का गुणा 1 से कर दो, कितना आया उत्तर, 1 आया। कितना उत्तर आया, 1 उत्तर आया। मान के चलिए आपने जैसे 1/3 लिया और आपने इसका उल्टा करके 3/1 कर दिया। 3 से 3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा एक बार, तो इनका उत्तर आएगा फिर भी 1। तो ऐसी स्थिति में, यानी कि जब हम उसका प्रतिलोम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उसको गुणनात्मक या गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाता है इसको। ये आपका उत्तर है, ये इसका गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम। प्रश्न नंबर 2, बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्ठक में 6 गुणा 4/3 कोष्ठक बंद को कोष्ठक में 1/3 गुणा 6, यहाँ कोष्ठक बंद कर दिया है, गुणा 4/3 के रूप में अभिकरण करते हैं। अब यहाँ देखिए, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, 1, 2 और 3 संख्याएं हैं। इनको क्या किया है, ये जो कोष्ठक में संख्याएं हैं इनको कोष्ठक में जो संख्याएं हैं उनको बदल दिया है। यहाँ 6 गुणा 4/3 है और इधर कर दिया है, इस संख्या को इधर कोष्ठक में ले लिया है और इस संख्या को ले लिया है, यानी इस संख्या को छोड़ दिया है। यानी कि देखो, 3 या 3 से अधिक जब संख्याएं होती हैं और उनका जब समूह बनाया जाता है, 3 संख्याओं में से या 3 से ज्यादा संख्याओं में से जब समूह बनाए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, उसको साहचर्य नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, साहचर्य का नियम। इसको सहचारिता भी बोलते हैं, सहचारिता। ठीक है, यानी परिमेय संख्या में क्या होता है कि यदि आप ग्रुप को बदल दें, क्या करते हैं, ग्रुप को बदलें, समूह को बदल दें, यानी कि आप इसके साथ समूह में इसको ले लें या इसके साथ समूह को इसमें ले लें, तो दोनों का उत्तर फिर भी एक ही आएगा। जैसे देखो, हम इसको करके देखते हैं। पहले हम कोष्ठक है तो पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। यहां देखो, 1/3 गुणा कोष्ठक में 6 गुणा 4/3, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको गुणा कर ले, पहले 6 चौका 24 या 3 से 2 को 6 को काट लीजिए, 2 बार कट गया, 3 दूनी 6, 2 चौके 8 और 1/3, 1/3 गुणा 4 दूनी 8। अब 8 का गुणा इससे कर दीजिए, 8 एकम 8, तो 8/3 ये उत्तर आया। अब आप इसको भी करके देख लीजिए, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, जैसे 1/3 गुणा 6, इसको हमने ग्रुप में ले लिया है, गुणा 4/3, तो 3 से 6 को काट दो, 3 दूनी 6 बराबर 2 एकम 2, 2 गुणा 4/3, 4 दूनी 8, 8/3।
दोनों का उत्तर बिल्कुल सेम आया है, यानी कि समूह को बदलने पर गुणा में कोई संख्या है और उनमें से हम यदि समूह को बदल देते हैं तब भी उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं आता है। इसको बोला जाता है साहचर्य या सहचार्यता का नियम। तो यहां गुणधर्म हो गया सहचार्यता का गुणधर्म। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इस प्रश्नावली में 2 ही सवाल हैं। आप अगली प्रश्नावली के लिए आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो समझ में आए हैं, तो सवाल आपको समझ में आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।